हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर विद्या मंदिर। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका थर्ड चैप्टर हम शुरू करवाने जा रहे हैं आपका, जिसका नाम द मैनेजमेंट एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट है आपका बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो आज को जो हम आपको कराएंगे इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको हर एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। आगे की स्टडी करेंगे जब आप, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम पढ़ेंगे एंड किसके रिलेशंस में, मैनेजमेंट के में, कि भाई मैनेजमेंट पे बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, जो ये वर्ड है आपका, वो कैसे बना हुआ है, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बिजनेस प्लस में इन्वायरमेंट। बिजनेस से आपको पता ही होगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी से होता है कि जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ठीक है, क्या होता है बिजनेस? एक ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट पर्पज के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है, वो बिजनेस की कैटेगरी में आपके शामिल होती है। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं हम? जो हमारे आसपास का एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ एन इंटरप्राइज, organize efforts of a enterprises to supply goods and services for प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है किसी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का, और उसमें गुड्स या सर्विसेज दोनों में से कोई भी चीज़ सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? आवर सराउंडिंग एरिया हु अफेक्ट अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा अपने आसपास का जो एरिया होता है जो हमें डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है या इनडायरेक्ट भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम इन्वायरमेंट में शामिल करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हुआ आपका? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, जिसका क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे बिजनेस के फंक्शंस पे, उनको क्या कहते हैं? हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। ये एक्सटर्नल फोर्सेज होती है। कौन सी फोर्सेज होती हैं ये? एक्सटर्नल। हम एक्सटर्नल फोर्सेज को ही पढ़ेंगे, इंटरनल भी हो सकती हैं आपकी इसमें। ठीक है, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है इसमें? एक्सटर्नल ही मान के चलोगे आप, एक्सटर्नल फोर्सेज को हम चलेंगे। जैसे कि आपका इसमें एग्जाम्पल दूँ मैं, कौन कौन सी फोर्सेज हो सकती है जो इन्वायरमेंट को मेक करती है? आपकी पॉलिटिकल, किसी देश की पॉलिटिकल कंडीशन हो सकती है, किसी देश के लीगल जो इन्वायरमेंट होता है, लीगल जो टर्म कंडीशन है वो हो सकती है। ठीक है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो भी हो सकता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है इसमें, सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है इसमें। तो ये कई तरह के क्या है इसके जो है ये इसमें इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इसके डेफिनेशंस देखिए, डेफिनेशंस किसने बता रखी है? बेयर्ड ओ व्हीलर की इसमें डेफिनेशंस है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। क्या है ये? टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स टू बिजनेस फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशंस। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। क्या है ये? जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, टेक्नोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल्स, ये सारी क्या इन फोर्सेज जो होती है जो बिजनेस की ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहा गया है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हुआ आपका? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, वर्किंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशंस, उसको ही हम क्या कहेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक सोशल इन्वायरमेंट, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो ये चीज़ इनसे मिलके ये बना होता है। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट्स की फीचर्स और इम्पोर्टेंस। फीचर्स देखिए क्या है। फीचर्स सीधी सीधी है कि देखिए, आपके दिमाग में एक पिक्चर तो क्रिएट हो ही गई होगी अभी तक कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कि जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेज होती है। तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। क्या होता है ये?
एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, और ये फोर्सेज जो होती हैं ना, ये हर एक जगह काम करती है। मतलब ये आपको कहीं भी चले जाना, दुनिया के किसी भी कोने में आपको ये फोर्सेज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो किसी फर्म को ज़्यादा इफेक्ट करे और किसी को वो कम इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि ये देखिए काफ़ी चीज़ों से मिलके बना होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। 5-6 फैक्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। ये पॉलिटिकल है आपका, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, और भी आपके हो सकते हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, फाइनेंसर्स हो सकते हैं, आपके मेटल को सप्लायर करने वाले हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो हो सकती है। काफ़ी ये बड़ा क्षेत्र है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कठिन है, जटिल है ये। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ये चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो चेंज होता रहता है। वो आज आपके फेवर में है तो कल आपके अगेंस्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, मान के चलिए एक्सपोर्ट पे नील ड्यूटी लेती है भाई, आप एक्सपोर्ट करो। क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, फॉरेन करेंसी आती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रखा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए उसने उसको ड्यूटी फ्री कर रखा है। भाई ड्यूटी फ्री है, कल को वो उस पर ड्यूटी लगा देती है 10% की, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे ना, तो ये आपके अनफेवर में चलेगा। डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप बना रहे हो, आपके टेक्नोलॉजी आपके फेवर में है, कल को नई चीज़ आ गई तो वो क्या आपके अनफेवर में हो सकती है। जैसे कि अभी 4G चल रहा है, आने वाले समय में क्या है, 5G आने वाला है। क्या आने वाला है, 5G आने वाला है। तो क्या है, इन्वायरमेंट उन कंपनीज के लिए अनफेवर में हो जाएगा जो कंपनी 5G नहीं ला पाएगी, और जो कंपनी 5G ले आएगी, जो कंपनी 5G लेकर आएगी, वो उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंटली। ये जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो इसके फैक्टर्स होते हैं, ये सभी फर्मों पे एक तरह का इफेक्ट नहीं डालते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो है वो सभी फर्मों पे एक जैसा इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। एक एरिया में डिफरेंट टाइप्स की फर्म है, वो जो अफेक्ट करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को अलग अलग करेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोरोना आया, ये भी एक तरह से बिजनेस एक तरह से फैक्टर ही है ये भी, कि भाई कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ गई। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी फर्में क्या है, अफेक्टेड हुई है। लेकिन जो मेडिसिन लाइन से जुड़ी हुई फर्में थी, उनके पास तो ऑर्डर इतने ज़्यादा हो गए कि उनको वर्क फोर्स जुटाना ही मुश्किल हो गया था, उनके पास रिसोर्सेज जुटाना ही मुश्किल हो जाए कि उसको हम कैसे फुलअप करें। कि जैसे वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाना क्या थी, एक अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो इन्वायरमेंटल जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है कि आप कुछ कर सकते हो अगर आप में दम है तो, ठीक है। तो जिन कंपनीज ने वैक्सीन बनवा दी, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, बहुत धड़ल्ले से बेची उन्होंने। तो क्या है ये कि ये डिफरेंट फर्म्स पे डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। सेकंड, फोर्थ क्या, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसके थोड़े समय के भी और लंबे समय के भी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पैंडेमिक थी, थोड़ी छोटी सिचुएशन थी, एक काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए था, 1-2 साल के लिए था, लंबे समय तक नहीं है कि भैया ऐसा ये 10-15 साल तक चलता ही रहेगा, नहीं, ये कुछ समय के लिए था। अब तो सारी स्थिति नॉर्मल हो गई है, सभी फर्में, सभी कंपनीज आपकी अच्छी तरीके से चल पड़ी है। तो ये क्या, एक शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, इसकी ऐसी बात नहीं है, इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अगर जैसे आपने टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं किया, अगर उसके साथ आप एडजस्ट नहीं हुए, तो आप ख़त्म भी हो जाओगे, आपका बिजनेस ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर आया इंडिया में, उसके दौरान क्या था, जिन कंपनीज ने कंप्यूटराइजेशन कर लिया अपना, ठीक है, जिन कंपनीज ने मॉडर्नाइजेशन कर लिया अपनी यूनिट्स का, वो तो यूनिट्स कामयाब हो गई। बाकी जो यूनिट्स जो ओल्ड ढर्रे पे चल रही थी, अपने मैनुअल सिस्टम पे चल रही थी, उनका क्या हुआ, वो तो ख़त्म हो गई। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो गई। इट इज़ अनसर्टेन है इसमें सारी चीज़ें, कोई निश्चित कोई भी चीज़ नहीं है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो कल को किस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए वो कुछ नहीं कह सकते कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होने वाला, हम उसको एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है, ठीक है।
एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है। जैसे टेक्नोलॉजी है आपकी, टेक्नोलॉजी है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है आपका, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, तो वो क्या है, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी भाई चिमनियाँ बंद होगी, धुएं जो चिमनी है वो नहीं चलेगी, तो उसका इफेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी पे भी पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों को क्या है फिर चिमनियाँ लगानी पड़ेगी। मतलब क्या, वो कह रही कि कोयले से मत चलाओ भाई अपनी बिजनेस यूनिट्स को, कोयले से मत चलाओ, आप इलेक्ट्रीफाइड कीजिए। तो इलेक्ट्रीफाइड क्या, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक तरफ से टेक्नोलॉजी पे भी असर पड़ रहा है उसका, ठीक है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज चेंज करने का, तो एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। ये मतलब सारे जो ये इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि भाई टेक्नोलॉजी जो सोशल इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है उसका, भाई जैसे कि फ़ोन आया आपके, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन ने क्या किया, लोगों की आदतें बदल दी, ठीक है। लोग क्या है, अभी टेलीविज़न जो पहले देखते थे, अभी टीवी जो देखते थे, अब वो उन्होंने क्या, उनकी टीवी देखने की जो रेट है वो कम हो गई है, वो सभी चीज़ें क्या फ़ोन पर ही देख लेते हैं। तो एक दूसरे की चीज़ें, टेक्नोलॉजी क्या है, कई फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। इसमें सोशलिज्म को भी उसने चेंज किया है, सोसाइटी को भी चेंज किया। तो एक फैक्टर में चेंज होने के कारण दूसरे फैक्टर पे भी उसका असर पड़ता है, ठीक है। इट डिफरेंट कंट्री, इट इज़ डिफरेंट कंट्री टू डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट कंट्री टू कंट्री। भाई सभी कंट्रीज़ में एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो सभी कंट्री में अलग अलग होते हैं। हिंदुस्तान में लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पे किस चीज़ को पसंद करते हैं वो, ठीक है। यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ठंडक भी पड़ती है, सर्दी, सारी चीज़ें पड़ती हैं। लेकिन जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, ठंडक पड़ती हैं, तो वहाँ अगर आप इस तरह की चीज़ें बेचना चाहोगे जो गर्मी से रिलेटेड है, मतलब ठंड से रिलेटेड ही चीज़ें बिक पाएंगी जो उसको सूट करती है। वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ अलग है, यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ अलग है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे। यहाँ पे कम पैसा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लोगों को देखते हुए बनेगा, लोगों की जेब को देखते हुए तो बनेगा ना वो प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ मध्यम वर्ग ज़्यादा, मिडिल क्लास बंदे ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो मिडिल क्लास को देखते हुए ऐसी चीज़ें बनेंगी। यहाँ कोई 100 करोड़ की गाड़ी नहीं बिकेगी, यहाँ मारुति जैसी गाड़ियाँ ही बिकेंगी जो मीडियम कैटेगरी की हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, इम्पोर्टेंस थे। अब बात कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर या नेचर कह सकते हैं इसको। अब आती है इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस तो आप लगभग मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी आइडिया आ गया होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को का कितना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस को इन द सेंस हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो इम्पोर्टेंस है ना, एक तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग से है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है, और उसको जानकर बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके उससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक है। देखिए, इट टेक द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ चेंजेज। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट का अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप फर्स्ट एडवांटेज ले सकते हो, जो चेंज जो हो रहा है ना उसका फर्स्ट एडवांटेजेस ले सकते हो। जैसे कि लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, भाई लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है जेब में, तो आप उस हिसाब से क्या अपने बिजनेस के प्लान कर सकते हो। जैसे कि अब मैं अगर कोरोना का एग्जाम्पल दूँ, कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास बड़ा अच्छा मौका है अभी बाद में कि वो अपने इंश्योरेंस प्लान बेचें, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि भी मेरा पैसा ना लगे ज़्यादा, ठीक है। तो वो ये किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या थी, एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी अगर वो इसको स्कैन करे तो, ठीक है। दूसरा क्या, टू आइडेंटिफाई थ्रेट। थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट क्या है 5G लाने वाली है, 5G के लिए अनुमति दे दी गवर्नमेंट ने, भाई आप 5G यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, जिसके जेब में पैसा है ना वो उसको सेटअप कर लो। तो क्या है, थ्रेट है हमारे लिए कि एक तरह की भाई 5G आने वाला है। अगर 5G के साथ हमने कोप अप नहीं किया तो हमारी कंपनी तो बैठ जाएगी। अब आज के टाइम में 2G चल सकता है क्या, आप एक आइडिया लगा के देखिए। 3G चल सकता है क्या, नहीं चलेगा ना। 4G चल रहा है अभी। 5G क्या एक तरह की आपके तरफ अपने थ्रेट्स भी, और एक तरह का आप इसको अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हो कि भाई अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अगर लूँगा तो अपॉर्चुनिटी में। टेक्नोलॉजी की चेंज क्या आपके लिए थ्रेट है, तो थ्रेट्स को पहचानोगे तो आप मतलब इसको हम थ्रेट्स को पहचान सकते हैं इसके एनालाइज करने से। वीकनेस को जान सकते हैं, अपनी वीकनेस को भी जान सकते हैं हम कि मार्केट में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ तो बिक नहीं रही या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो इस तरह से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से कि भाई हमारी वीकनेसेस क्या है कंपेयर टू अदर कंपनीज क्यों अच्छी है टेक्नोलॉजी, और या जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बना रही है उसके कंपेरिजन में हमारे क्या वीक पॉइंट है, तो उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं।
फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ हम कोप अप करें। जैसे सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करें, सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, भी लोगों की कस्टम्स क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके रहने का ढंग क्या है, उनके जो धार्मिक विचारधाराएं क्या हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ के क्या है उसी टाइप के प्रोडक्ट हम बनाएंगे। अगर हम उसके अगेंस्ट में बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा किसी एडवर्टाइजमेंट पे भी हंगामा हो जाता है। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट बनाती है तो एडवर्टाइजमेंट पे भी हंगामा हो जाता है, क्योंकि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, धर्म की, किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग अच्छी प्रकार से करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज है ना उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है भाई, वो उसका एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लग गया कंपनी का तो वो तो वेस्ट ही हो गया ना। अगर उसने उस चीज़ को देखा और उसको पढ़ा नहीं इन्वायरमेंट को, और वो उसके अगेंस्ट में उसने कोई चीज़ बना दी तो वो क्या उसके लिए वेस्टफुल ही है। भाई जहाँ पे चप्पल नहीं पहनी जाती और आप चप्पलें बनाने लग जाओ, मतलब वहाँ के लिए सूट ही नहीं करती वो चप्पलें। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको तो नुकसान ही होगा ना। तो आपको क्या इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे कि कोई गरीब इलाका है, अगर कोई जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को गरीब बोला जाता है मोस्टली, या हिंदुस्तान में भी गरीब तबका बहुत ज़्यादा। आप किसी क्षेत्र में रहते हो जहाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है जेब में, और वहाँ पे आप लग्जरी चीज़ें बेचने लग जाओ, वहाँ पे आप लग्जरी चीज़ें बेचने लग जाओ, क्या बिकेगी वो चीज़ें? नहीं बिकेगी ना। तो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसका स्कैनिंग के बाद हम फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं हम, ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं हम किसी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान के, और उस क्षेत्र में हम पहले अपनी यूनिट्स को उतार के हम क्या है अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं मारुति कंपनी का। मारुति कंपनी ने क्या किया था कि जब ये इसको बनाया गया था कि इसने लोगों की आदतों को पहचाना, हीरो होंडा है जैसे, इन्होंने लोगों की आदतों को पहचाना कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, सस्ती चीज़ें चाहते हैं, सस्ती चीज़ें चाहते हैं और उनको सुविधा भी चाहिए। तो उन्होंने उसी टाइप की कंपनीज ने कारें बनाई, मोटरसाइकिलें बनाई। तो वो क्या एक ब्रांड बिल्डिंग बन गई। जैसे आप नाम सुना हो मारुति, जैसे कोलगेट का नाम सुनते हो आप, भाई कोलगेट दे दो, दुकान पे जाओगे ना बोलोगे कोलगेट दे दो, कोलगेट क्या एक ब्रांड बन गई है। ठीक है, तो अब जैसे और भी कंपनीज है, आपके आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनीज की ब्रांड बन चुकी है। तो आप क्या है उस चीज़ को पहचान के अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। टू फेस द चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसको फेस कर सकते हो। बेटर प्लान एंड पॉलिसीज बना सकते हो, बेटर प्लान पॉलिसीज बना सकते हो। भाई इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे उसी हिसाब से आप पॉलिसीज बनाओगे। भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई चिमनियाँ बंद होगी कोयले से वाली, तो कोयले से की चिमनियाँ बंद हो गई तो आप कोयले की चिमनी थोड़ी चलाओगे, आप तो भी इलेक्ट्रिसिटी की चिमनी अपनी लगाओगे ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी की चिमनी नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपके चालान कट जाएंगे, आपके फर्म पे ताला लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसको क्या है हमारे को प्लान और पॉलिसीज बना सकते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके, एक तरह से उसको देख कर। ठीक है, और फेस द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वही है भाई चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को डालेंगे। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई तो फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, भाई 4G से 5G आ गया, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे हम। ठीक है, और कोई नहीं, जैसे कि अब ऑटो में आपका अभी क्या रोबोटिक्स चल रही है कंपनीज में, रोबोट भी लगने लग गए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे रोबोट से काम हो रहा है। तो वो क्या है धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी कंपनियां रोबोटिक्स पे आ रही है तो क्या वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है अपनी। तो इस प्रकार से क्या है हम इन्वायरमेंट की मदद से, इन्वायरमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट की, कि उसको देख के हम अपने पॉलिसीज प्लान बना सकते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, अपने जो क्या नाम है रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जिनको मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल अबाउट द टॉपिक। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो वो अपने कमेंट्स कर सकता है ताकि हम उनके जवाब आपको दे सकें। और लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और वीडियोज़ को कंप्लीट प्लीज़ देखा कीजिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो सके। सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको इसी तरीके के वीडियोज़ लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपकी अपलिफ्टमेंट होती रहे। थैंक यू वेरी मच।